नमः। वर्णानामत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पतस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बंसी विभूतितकरानवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कृष्ण दो ये कहे अंतर नहीं निमेश, इनके नैन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। वंदे देवमापतं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वंदे शिवं शङ्करम्। अतुलित बलधाममहं शैलावदेहं धनुजवरकिशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालनानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्मजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारो पवन। अर्चनी वंदनी प्रातस्मरणीय सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परमात्मा अकारण करुणा वर्णनालय भगवान भक्त वांछित कल्पतरु श्री विजेंद्र पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति स्वरूपा माताएं बहने भैया बंधु बाल गोपाल विप्र समाज संत समाज मातृ पितृ चरण कमल। इस कथा के मुख्य जजमान पारिछेद श्रीमती सोनिया चौधरी और नीरज चौधरी। व्यासपीठ से इनके माई बाप को ताहे दिल से वंदन अभिनंदन। श्रीमती कमलेश जी और जय सिंह जी को पितृपक्ष को भी वंदन और साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सप्तम दिवस के पहले हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हो हरि नाम संकीर्तन गाते हुए यही कहते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोर जोग पानी करहूँ प्रणाम, जोर जोग पानी। जीव
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले। मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले श्री राधे। मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे भाई। मैं हूँ मुरली तेरे अधरों की, मैं हूँ मुरली तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों की, मैं हूँ मुरली तेरे अधरों की, मैं हूँ चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बांके हरि लाल की। मेरी मोहन आस यही है, 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 चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने तू ही मुझे अपना ले मोगलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मोगलिया वाले, मेरे मोगलिया वाले, मेरे सावरिया प्यारे, मेरे काली सेवा करती मेरे मोरलिया वाले, मेरे मोरलिया वाले, मेरे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, मेरे मोरलिया वाले, मेरे सावरिया प्यारे, मेरे दोनों हाथ ऊपर करते हुए, मेरे मोरलिया वाले, मेरे सावरिया प्यारे, मेरे मोरलिया वाले, मेरे सावरिया प्यारे, जीवन है तेरे हमारे मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे, जीवन है ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है, मेरे श्याम कैसे शरण में ले, इस सोच में मेरे प्राण है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरु भगवान की, भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, यजमान परिवार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये जीवन है तेरे हवाले, वास्तव में सच्चा जीवन तो भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जीव का परम कल्याण है कि परमात्मा के चरणों में सच्ची प्रीति हो, यही जीवन का उद्धार है जीवन। अन्यथा तो आए और चले गए, खत्म है कहानी। कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त। जीवन का वक्त है जो कभी भी काल के मुंह में जा सकता है जीव। ये काली खोपड़ी होती ना, ये यमराज का शांति का दान बनाए रखे। 3 घंटे थोड़ा शांत बैठ लीजिए माता जी, भाव भाव तो बाद में हो जाता है, क्योंकि जीवन में शांति में ही आनंद है। वो जहाँ शांति है वहीं परमात्मा है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ परमात्मा है। क्योंकि जहाँ सुमत तह संपत नाना, जहाँ गुमत तह विपत निधाना। जहाँ शांति है वहाँ संपत्ति का वास है और गोविंद का भी वास है। वो जहाँ दिन रात यदि मन में तुम्हारे अशांति भरी हुई है, जीवन में जो लक्ष्य है वो मनुष्य नहीं पा पाए। कल हमने भागवत के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी जी का मंगल उत्सव, साकेत कुंज के सभी निवासियों ने भगवान के पाणिग्रह में सभी शामिल हुए और सभी ने कन्यादान किया। महाराज सज्जनों, बड़ी विशेषता है कन्यादान में। सभी दानों से श्रेष्ठ कन्यादान है। और शास्त्र में इतना भी लिखा कि जिसके घर में बेटी नहीं है वो घर पवित्र नहीं है। हाँ जी, यदि जिसके घर में बेटी होती है वहीं देवता वास करते हैं।
अन्यथा कुपुत्रो जायते कुमति कुमाता ना भवति। पुत्र तो कुपुत्र होता है। वो बड़े अच्छे संस्कार जिस घर में मिल जाए, दादा दादी परदादा परदादी और माता पिता के, तो वो भक्त प्रहलाद बन जाता है। अन्यथा तो 100 में से 99 राधे राधे हैं। बोलो राधे राधे। बेटी एक घर को नहीं, दोनों घरों की मर्यादा है हमारा। और यदि बेटा खराब निकल गया तो 7 पीढ़ियों को दाग लगा देता है। बेटी तो एक घर को तारती, अपने माता पिता को तारी देती है। जो कन्यादान करता है वो सबसे बड़ा बड़भागी होता है इस धरा का। और जिसने जीवन में अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं किया, चलो ये तो परमात्मा की इच्छा है, क्या मिल रहा है, फिर भी नहीं है जिसके घर में, वो गोविंद का बेटी मान के, राधा रानी को बेटी मान के, रुक्मणी को बेटी मान के जिस अनुष्ठान में, गोविंद रूपी अनुष्ठान में वंचित रह जाते हैं, तो उनका स्वतः निज कल्याण नहीं है सके। इसलिए अपनी बेटी है ठीक है, नहीं तो पर बेटी का उतना खर्चा लगा के विवाह करो जब जब जीवन में कल्याण होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। रौरव नरक के अधिकारी होता वो व्यक्ति, ये शास्त्र में लिखा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक दान करना चाहिए, कन्यादान, दूसरा दान गौदान। जीते जीते कर लो अच्छा, मरने के बाद तो राधे राधे कौन करता कौन नहीं करता। इसलिए जीवन में वो घर पवित्र है जिस घर में स्वयं लक्ष्मी का वास है हमारा। और एक प्रथा और चल गई महाराज कि बेटियों से लोग पैर छुलाते हैं, ये गलत प्रथा है। कोई माने या ना माने, ठीक है, आपके यहाँ प्रारंभ में प्रथा चल रही है तो जरूरी है उसको झुकाना, हाथ जोड़ के ही प्रणाम करना, ये भी अभिवादन होता है। समर्पित भाव से हाथ जोड़ के खड़ा है वो अभिवादन होता है। अब तुम अपने चरणों में बेटी को झुकाओ, लक्ष्मी रूठ के चली जाती है, तब जागे तब सवेरा। बेटी से कभी पैर मत छुलाओ, चाहे प्रथा हो या ना हो, हमेशा पूजनी है, कन्या है वो। और इस जगत की उत्पत्ति का कारण है महाराज वो, क्योंकि बेटी ना होती तो जगत ना होता। इसलिए बेटी हमेशा पूजनी है महाराज। ये देश भी हमारा नारी प्रधान देश है। अब आप बताओ, गाड़ी चलती है चलता, दुनिया चलती है चलता स्त्री लेने, तो ये देश भी नारी प्रधान है। इसलिए हमेशा नारी पूजनी है। हर शास्त्रों में यही बताया कि नारी पूजनी है। इसलिए समय समय पर परमार्थ के कार्य, कहीं पड़ोस में भी बेटी का यदि विवाह होता है तो जो उधर लेना है जाके, वो तो लेना ही लेना है, उससे डबल दे के कन्यादान आना चाहिए, जब जाके वो आपको सूट करेगा भोजन, अन्यथा आप उसके ऋणी हो जाओगे। बोलो राधे राधे। आजकल लिफाफे की प्रथा चल गई, उसमें पता नहीं क्या डाल देते और सिरा दे, क्या पता। तो ये पाप है। यदि हम कुछ खा के आते हैं वहाँ 2500 की थाली, तो 5000 रुपये कन्यादान हमारा हक बनता है देने का। यदि ये सोच हमारी नहीं है तो जाओ मत। हमारा तो सीधा सिद्धांत है, जाओ तो वहाँ से ऋण लेके मत आओ, क्योंकि ऋणी लेके मरेंगे तो तारन तारन नहीं होगा। इसलिए खाली हाथ आए हो, मुट्ठी बंद करके भी नहीं जाना है, वो भी खोल के जाना। परमात्मा तेरी शरण से आए हैं चरणों से, वो तेरी शरण में आए हैं गोविंद को भज के। इसलिए हमेशा भगवान को भजते रहो और सत्कर्म करते चलो। जीवन में यही सब कुछ साथ जाता है, बाकी तो आए और चले गए, कुछ साथ नहीं जाएगा, पुण्य साथ में जाएगा। तो महाराज 7वें दिवस की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। कल भगवान का विवाह हुआ, सुंदर विवाह हुआ, रुक्मणी मैया से भगवान का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद रुक्मणी और कृष्ण से पहला पुत्र प्रद्युम्न नाम का जन्म हुआ। बोलिए प्रद्युम्न भगवान के। कामा अस्तु वासुदेवासो दग्धा प्रागरुद्रमणवः देहो पतिये भूयस्सो प्रत्यपातः। भगवान वासुदेव के अंश है हमारा श्री कृष्ण। और जो शिव ने जब सती का मरण हुआ था, शिव जी वैराग्य के रूप में आए थे, तो देवताओं के कहने पर कामदेव ने अपनी लीला दिखाई थी और भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था हमारा। तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलने के बाद कामदेव को भस्म कर दिया था।
कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव की चरणों में गई कि महाराज मैंने तो देवताओं के ऊपर उपकार किया है, क्योंकि तारक असुर था और आपके अंश से तारक असुर की मृत्यु होनी थी, इसलिए देवताओं के कहने से मैंने आपकी समाधि भंग की थी। महाराज मेरे पति को कोई दोष नहीं था और आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, कारण क्या है महाराज? फिर एक बात बताइए, किसी के पति को भस्म कर दिया तो उसकी स्त्री की भी तो दशा देखिए, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो भगवान शिव ने वरदान दिया था, देवी देवताओं के लिए उपकार करने के लिए यदि आपके पति को तीसरे नेत्र के द्वारा यदि भस्म किया गया तो मैं वरदान देता हूं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ आपका विवाह होगा। वही कामदेव आज भगवान श्री कृष्ण के अंश से पैदा हुए महाराज, जिनको भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, पुनः शरीर पाकर वो कृष्ण के पुत्र बने। बोलो वासुदेव भगवान की। वही कामदेव। मानस में बाबा तुलसी गाते हैं, जब जदुवंश किसने अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए पति तोरा जन अन्यथा होय मोरा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, होय जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम कामदेव आओगे। संबासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण किया महाराज और उनको समुद्र में फेंक दिया। बोलो राधे राधे, अरे बोलो ना राधे राधे। महाराज समुद्र में फेंक दिया और एक बहुत बड़ी मछली उनको निगल गई। मछली को मल्लाह ने मार दिया और उपहार स्वरूप संबासुर को दे दिया महाराज। रसोइयों में लेकर जब मत्स्य को काटा गया तो उसमें एक दिव्य बालक निकला महाराज, जिसे रसोइयों में संबासुर की दासी मायावती को दे दिया। जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े हुए वैसे वैसे दासी का भाव बदलने लगा और प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी आप माता के भाव का त्याग करके कामनी के जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो हमारे साथ? रति ने कहा, बाबा नारायण सुतः सामदेव हत्यो गृहात्, अहम ते अधिकृतापति कामो भवान प्रभु। आप प्रद्युम्न जी संबासुर को जाकर ललकारा और युद्ध में संबासुर का वध करके पत्नी के साथ द्वारका लौट गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरे प्रद्युम्न संबासुर के पास में, भगवान ने उसका भी वध किया और द्वारका लौट गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह राजन भगवान श्री कृष्ण ने और कितने विवाह किए महाराज? कृपया करके आप विस्तार से कथा करें। महाराज एक सज्जादित नाम के राजा थे और उनके पास एक समयंत मणि थी जो भगवान सूर्य ने उन्हें दिया था। समयंत मणि थी जो भगवान सूर्य ने उन राजा को दी थी।
उस मणि की विशेषता यह थी कि नित्य 8 वर्ष सोना नित्य प्रतिदिन वो मणि देती थी। बोलो राधे राधे। 8 वर्ष सोना। एक बार भगवान ने उन मणि को मांगी, किंतु सज्जाजित राजा ने मणि भगवान को देने से इनकार कर दिया। सज्जन, मणि भगवान ने मांगी मगर राजा ने इनकार कर दिया उस मणि को देने के लिए। और जब इनकार कर दिया तो सज्जादित के भाई प्रसेन का मणि पहनकर वन में घूमने गए और एक शेर द्वारा प्रसेन जामवंत जी के द्वारा सिंह को मारकर मणि जाकर उनकी पुत्री जामवंती को दे दिया। वो जो मणि आई थी, मणि को लेकर वन में गए। उस सुजेत राजा को शेर ने निगल लिए। शेर को मारकर जामवंत जी ने मणि प्राप्त की और जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। महाराज वही जामवंत जी जो रामादल के गुरु थे, जिन्होंने हनुमान जी महाराज को लंका पहुंचाया था। तो भगवान मणि को खोदते खोदते जामवंत की गुफा में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। और जैसे गुफा में पहुंच गए तो भगवान जामवंत जी का 27 दिन तक विशाल युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण भगवान का और जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध चला उसी गुफा के अंदर। ना महाराज जामवंत जी हार रहे, ना भगवान श्री कृष्ण हार रहे। भगवान लीला दिखा रहे, जामवंत जी आप पहचान नहीं रहे, त्रेता युग के राम ही तो कृष्ण है महाराज, आप पहचान नहीं रहे। युद्ध चलता रहा महाराज। युद्ध चलते चलते जामवंत जी ने अपने जैसे भगवान ने लीला दिखाई तो जामवंत जी ने 27वें दिन का युद्ध विराम करके भगवान श्री राम के रूप में उनको पहचाना और शरण में आ गए महाराज और प्रार्थना करने लगे। पाए नाथ में पाए गुसाई, भूपत परो लटक की नाई। पाए नाथ में पाए गुसाई, भूपत परो लटक की नाई। भगवान साष्टांग प्रणाम करने लगे जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप दिखाकर उनको हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया महाराज तो सज्जत राजा को जब भगवान ने मणि वापस ना की तो पछतावा किया। तो उन्होंने उनकी पुत्री सत्य भावा से भगवान का विवाह हुआ। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। और जामवंत ने अपनी पुत्री का भी विवाह भगवान जामवंती से श्री कृष्ण का विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह महाराज। गुरु बाल कृष्ण भगवान की। एक बार अर्जुन के साथ यमुना तट पर विचरण कर रहे महाराज। भगवान ने देखा कि एक स्त्री यमुना तट पर साधना कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? अहम देवस्य सविता लोहिता पति मिच्छतामि विष्णु वरेण परदम तपा परमास्ततः। इस प्रकार अर्जुन ने परिचय कराकर दोनों का विवाह करा दिया। एक चौथा विवाह भी उसके साथ में हो गया। भक्त वत्सल भगवान की। 5वां विवाह भगवान का बिंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? बोलो ना, मित्रविंदा। भगवान का विवाह सुनने वाले के घर में यदि विवाह विलंब होता ना तो जल्दी विवाह हो जाता, इसलिए ध्यान से कथा सुना। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ। राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। कौन? बिंद और अनुबिंद। राजनीति का सत्ता था, कौरवों का राज था उस समय, तो दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया था। इसलिए भगवान की माला जपते जपते एक बार भगवान को सपना आया और 5वां विवाह भगवान ने मित्रविंदा के साथ किया। गुरु वासुदेव भगवान की। 6वां विवाह भगवान कौशल नरेश नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी कि एक रस्सी में 7 बैल नाथ लेने वाले भगवान ने 7 रूप बनाकर प्रतिज्ञा पूर्ण करके सत्या देवी से विवाह किया। बोलो सत्या देवी महारानी की। भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी से हुआ। सज्जनों,
सुतकीर्ति की पुत्री भद्रा से भगवान का 7वां विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक सुतकीर्ति थी, उनकी पुत्री भद्रा थी महाराज, उनसे भी भगवान ने विवाह किया, क्योंकि सुतकीर्ति भगवान को वात्सल्य भाव रखती थी महाराज। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। भूमि पुत्र भौमासुर, जिसको नरकासुर कहते हैं, को मारकर भगवान ने उनको कैद खाने में बंद कराकर 16,100 16,100 राजकुमारियों को कैद से मुक्त करा। अब उन राजकुमारियों ने प्रार्थना की कि भगवान, हमें इन्होंने काफी सालों से बंद कर रखा था, तो हमारे घर वालों ने तो सारी प्रतीक्षा छोड़ दी, अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे प्रभु? वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, यदि आप हमें छोड़ दोगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो एक बार भगवान ने सोचा ये सब पत्नियां नाराज हो जाएंगी, क्योंकि इनको विवाह करेंगे तो रुक्मणी मैया भी नाराज हो जाएगी। तो भगवान गंभीर हो गए महाराज। भगवान ने कहा, देवी तुमसे हमने विवाह तो किया, हमारे खानदान का अता पता नहीं, तुम राजकुमारी हम ग्वाला। रुक्मणी मैया से कह रहे भगवान, हम रण छोड़ भी है और अभी भी समय है। रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाकर रुक्मणी मैया को संभाला और कहने पर उन 16,100 राजकुमारियों से भगवान ने पाणिग्रह किया। तो भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 16,108 पटरानियां थी भगवान। तो आज तो महाराज एक ही पटरानी से राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो अब देखिए, अब हम सोचे कि भगवान श्री कृष्ण की हम बराबरी करें, तो महाराज भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है, वो लीला दिखा रहे हैं। एक को संभालना तो मुश्किल है, 16,000 की तो राधे राधे बात है। अहम ही परमोला भागे सुग्रह में दिना यते अनियते यमा प्रियमा भेरुभामनी। अरे देवी, गृहस्थियों के लिए गृहस्थी का तो इतना ही लाभ है कि कुछ समय आपस में हास परिहास करना चाहिए घर में बैठ के। मानस में बाबा लिखते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। देवी कहती है रुक्मणी मैया कि भगवान एक बात बताइए, आप कह रहे हैं घर में बैठ के हास परिहास करना चाहिए, गृह कार्य में इतने कार्य हैं, मैं आपके पास बैठ जाऊंगी तो आपकी छवि को देख देख कर एक कार्य कौन करेंगे? बोले देवी आप राजरानी हो, इतने सारे नौकर हैं भगवान के, आप व्यर्थ में चिंता क्यों करती हो? बोले महाराज, गृह कार्य करने के बाद घर में बैठकर हास प्रयास करके साधु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, ये गृह कार्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे घर से कोई खाली ना जा सके। कोई अतिथि आता है, कोई बाहर से व्यक्ति आता है, तो उन कार्यों को भी देखना है, फिर आपके पास बैठना है और फिर गोविंद के चरणों में मन लगाना है। प्रभु आप ही बता सकते हैं। रुक्मणी मैया कहते हैं, आपने जो कहा प्रभु बिल्कुल ठीक है, वो आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे? बोले अच्छा, आपके माता पिता का पता नहीं? रुक्मणी मैया कहते हैं, क्योंकि आप ही सारे जगत के माता पिता हैं। आप ही कहते हो हम रण छोड़ भी हैं, जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है सज्जनों, वही आपका द्वारका बनाकर बस जाते हैं महाराज। इसलिए इस श्री कृष्ण इस घटना पर कुछ नहीं बोले और चुप बैठे महाराज, क्योंकि भगवान सही करते हैं, देवी नाराज होता है। यदि भगवान सही कहेंगे तो देवियां नाराज हो जाएंगे। दाऊ भैया कह रहे हैं गलत, दाऊ भैया नाराज हो जाते हैं।
इसलिए देवी ने प्रार्थना की और भगवान के चरणों का अनुसरण किया महाराज। पारिषद जी कहते हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन क्या है, तो रुक्मी की नातिन थी ये, रुक्मी की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, दोनों में ही भीषण संग्राम हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो गए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हो गए अनिरुद्ध। तो इनके 2 विवाह हुए। एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ। बाणासुर की बेटी उषा ने अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा महाराज, स्वप्न में देखा और समागम किया। उषा की सहेली चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को माया से चुरा लिया। उषा और अनिरुद्ध प्रेम पूर्वक रहने लगे। उषा के कमरे में पुरुष के हंसने की आवाज आई तो बाणासुर ने कैद कर लिया महाराज। किसको? अनिरुद्ध जी को। और नारद जी ने भगवान को सूचना दी कि आपके पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की कैद खाने में है महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर कौन था महाराज? भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जब जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रखा मिथिला में, तो 10,000 राजा महाराजा आए धनुष को उठाने के लिए, उसमें रावण भी शामिल था। रावण सोचता तो धनुष को उठा सकता था, मगर बाणासुर के कहने से रावण ने धनुष नहीं उठाया। रावण उठा सकता था। बाणासुर ने बराबर आक्रमण किया रावण से, भगवान शिव के कहने से। अन्य राजाओं ने धनुष उठाया मगर किसी के बस में नहीं थी। अनन्य भक्त थे बाणासुर महाराज। तो बाणासुर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। बाणासुर की ओर से युद्ध करने को स्वयं भगवान शिव आ गए। जब भगवान ने आक्रमण किया बाणासुर की नगरी पर द्वारकाधीश ने, तो भगवान शिव जी बाणासुर की तरफ से कृष्ण और शिव का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते महाराज भोलेनाथ ने भगवान के दर्शन करने लगे। और केवल भोलेनाथ तो भगवान का दर्शन करने के लिए लीला कर रहे थे महाराज। और दोनों को ज्वर का प्रयोग हुआ। वैष्णव ज्वर में महेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। और भगवान ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी समस्त भुजाएं काट दी। बोलो राधे राधे। निगनो नामा नरेंदो कृतज्ञा प्रभु धनिष्ठा मायुषु इति कृष्णम स्मरः। भगवान ने बाणासुर की समस्त भुजाओं को काट दी। एक बार भगवान ने अपने पुत्रों के साथ वन में गए और बालक वहां खेल रहे थे महाराज। अचानक गेंद कुआं में गिर गई और भगवान ने देखा तो उसमें एक बड़ा गिरगिट था महाराज। भगवान ने कर कमलों का स्पर्श पाते ही एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया वो गिरगिट। वो कौन था? राजा नृगन। बोले ब्राह्मणों को मैंने जितने पृथ्वी में धूल के कण होंगे उतनी गायों का दान किया है। नृग बोले किंतु एक ही गाय को गलती से मैंने 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया, इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा। बोलो राधे राधे। इसलिए एक ब्राह्मण को एक वस्तु दान दी जाती है। गाय उस नृग राजा ने एक ब्राह्मण को 2 बार गाय दान कर दी। उस गलती से उसको गिरगिट योनि में आना पड़ा। इसलिए भगवान को स्पर्श करके अपने दिव्य स्वरूप में आ गया। तो भक्त वत्सल भगवान नाहम हला हलम मचे विषम यस्यम प्रतिक्रिया ब्राह्मणस्य ही विषम प्रोक्तो नास्यम प्रतिनिधि भवो। भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं मैं तुम्हें हलाहल विष से बचा सकता हूँ, किंतु कभी ब्राह्मणों के धन की चोरी मत करना, क्योंकि उनकी कोई चिकित्सा नहीं है महाराज। ब्राह्मणों के धन को हरण करोगे तो कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवा नहीं है।
इस ब्राह्मण के अधिकार से आज हम जन जन में पूजे जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण ना होता तो भगवान को कोई जान ना पाता, क्योंकि ब्राह्मण की महिमा, भगवान की महिमा केवल ब्राह्मण के मुख से, साधु के मुख से, संत के मुख से ही पता चलती है। अपने परिवार को भगवान संदेशा देते हैं, विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमलो बरो हम, विप्रा प्रसादा अजीता जितो हम, विप्रा प्रसादा मम राम रामा। यदि ब्राह्मण इस धरा पे ना होते तो हमारी इतिहास कौन कहता है? ब्राह्मण ना होते तो रुक्मणी जी का ये संदेशा द्वारकाधीश तक कौन पहुंचा था हमारा? ब्राह्मण ना होते तो हम अवतार लेके अयोध्या में ना आते, ब्राह्मण ना होते तो हम अवतार लेके भगवान श्री वसुदेव और देवकी के घर में प्रविष्ट ना होता। इसलिए सर्वप्रथम पूजनीय ब्राह्मण है हमारा। इसलिए ब्राह्मणों का धन हरण करने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि संकल्प में दी हुई वस्तु आप बोलते हो कि ये करना है तो उसको कर दो, अन्यथा गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, श्री राधे बोलो। उजागर संकल्प करते हो तो आज नहीं करोगे तो फंसे रहोगे उसमें। इसलिए कभी संकल्प लो ही मत, लो तो फिर करो। लोग कह जाते हैं हाँ कर देंगे, कई लोग तो बातों बातों में ऐसा भी कह जाते हैं महाराज हम भंडारा करें, बोलो राधे राधे, और उसकी बसमती भूल जाती है और उसको पता नहीं कि उस भंडारे से चौगना धन उसको लगा के ले जाएगा भगवान। केवल समझने की बात होती है, मत करो। ब्राह्मण को तो आपको पतन ना हो सके इसलिए आपको जोड़ता रहता है बार बार। ब्राह्मण को जरूरत क्या है बार बार समझाने की? और कई लोग तो उसी ब्राह्मण से ईर्ष्या कर लेते हैं। को ना बचा कुल रोवन हारा, रामचरितमानस में लिखा ब्राह्मण से ईर्ष्या करने वाला जगत में रोने के लिए भी कोई नहीं बचता। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी महिमा ब्राह्मणों की है। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मानस में भी बाबा गाते हैं विप्रधन सुर संत हित मीन मनुज भूता निज इच्छा माया माया कोने को। अपनी इच्छा से नहीं भगवान, निज इच्छा। ब्राह्मणों की प्रार्थना से आए। महाराज ये दशरथ जी है, राज चलाने के लिए तो चाहिए, यदि कोई नहीं आ रहा तो स्वयं आप पुत्र बनकर आओ। महाराज कंस के बहुत पाप हो गया, इस पाप को धोने के लिए केवल आपको ही आना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने तो प्रार्थना की, इस सृष्टि को बचाने वाला ही ब्राह्मण है महाराज। इसलिए ब्राह्मण से कुछ नहीं बनता है, उसको आप नहीं उससे पटती है, कुछ नहीं होता। हाथ जोड़ के राधे राधे कर लो दूर से। बहस करोगे, कुछ करोगे, तर्क वितर्क करोगे, कुछ नहीं होगा। केवल पछतावा के अलावा आपका पतन होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए दूर से ही जाने दो महाराज, जाओ। बलि ने देखो, बलि सब जानता था, फिर भी ब्राह्मण का रूप बनाकर द्वारकाधीश पहुंचे ना। गुरु ने भी समझाया, बोले जब स्वयं दुनिया को रचने वाला भगवान मेरे सामने भिक्षा मांगने के लिए आया तो राजपाट किस लिए है हमारा? 3 पग में सब कुछ दे दिया। इसलिए जहां से आप सोचना बंद करते हो, ब्राह्मण वहां से सोचना शुरू करता। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि होती। यदि विभीषण ना होता तो राम जी को कई अवतार लेना पड़ते रावण को मारने के लिए। बोलो राधे राधे। हाँ जी, जहां से राम जी सोचना बंद करते थे वहां से रावण सोचना शुरू करता था। तीनों लोगों का प्रतापी था वो, और तीनों लोगों का एक ज्ञाता भी था वेदों का महाराज। वो तो विभीषण ने थोड़ी सी गलती कर दी इसलिए राम पूजने लग गए, नहीं तो इस कलयुग में भगवान की जगह ब्राह्मणों के मंदिर होते, हर जगह ब्राह्मण बैठे होते, फोटो लगाए। बोलो राधे राधे। इसलिए ब्राह्मणों की शरण में रह के भगवान की प्राप्ति करो, और जो ब्राह्मण गोविंद से जुड़ाए उसका अनुसरण करो। बाकी नमस्कार करके राधे राधे जाने दो।
बोले वाले कृष्ण भगवान की। किसने कहने से तर जाएगा, किसने कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, क्या कृष्ण कहने से कर जाएगा, आइए सुंदर भाव। झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली फैला, उनके आगे तू झोली, तेरी झोली वो भर जाएगा, तेरी झोली वो भर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। क्योंकि भगवान कृष्ण को भजने से ही जीवन की गति होती है महाराज। जीव को मोक्ष केवल भगवान के भजन करने से ही प्राप्त होता है। एक बार दाऊ भैया ने भगवान से कहा, कन्हैया तेरा कभी वृंदावन चलने का मन होता है या नहीं होता है? भगवान ने कहा, दाऊ भैया हमें तो राजकार्य बहुत करने हैं, आप जाकर घूम लीजिए वृंदावन। वृंदावन में दाऊ भैया का भव्य स्वागत हुआ। सज्जनों, गर्मी खूब पड़ रही थी। दाऊ भैया ने जमुना जी को आदेश दिया कि आप आकर हमें स्नान कराइए। और जब यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया ने क्रोध में आकर हर मूसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। बोलो राधे राम राम महाभावो ना जाने ना विक्रमः
यस्य कासेन धृयतः जगति जगतः पते। महाराज भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण मात्र पुत्र भक्त थे महाराज, माता पिता के परम भक्त थे, धैर्यवान थे भगवान। शिशुपाल ने 100 बार गालियां दे दी, फिर भी भगवान धैर्यवान थे। हम आपको कोई एक बार कुछ कह दे तो संग्राम महाभारत वहीं से शुरू हो जाए। शास्त्री थे भगवान और न्याय के राजा थे महाराज द्वारकाधीश। भगवान के अंदर उदारता थी। कुब्जा, जब भगवान मथुरा गए तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, पूरा शरीर ही टेढ़ी था महाराज। स्पर्श करने से परम सुंदरी नवयुक्ति सुंदरी बना दिया, इतनी उदारता थे हमारे द्वारकाधीश महाराज। चरित्रवान थे भगवान, अद्भुत प्रेम को कभी उजागर नहीं होने दिया महाराज। राधा से वात्सल्य प्रेम करते थे महाराज, अद्भुत प्रेम था उनका जीवन का, और प्रेम का ही बनाकर राधा जी को, राधा कृष्ण तो एक है महाराज। कृतज्ञ थे भगवान, विनम्रता सरल स्वभाव वाले और दृढ़ प्रतिज्ञ थे भगवान कि महाभारत में शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। भगवान ने नहीं उठाया था। बोलो राधे राधे। सत्यवादी थे भगवान, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है आके। जिसके हृदय में साच है महाराज, वहां परमात्मा का वास है, प्रभु का वास है उसके हृदय में। धर्मज्ञ थे भगवान, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे महाराज, स्वयं हार जाते थे, और कहीं यदि ग्वाल वाल उनकी बॉल को भी चला दें तो उनको लाने के लिए यमुना नदी में जहाँ कालिया नाग रहता था वहीं कूद जाते थे महाराज। धर्मज्ञ थे, स्नेहशीलता थी, हमेशा मुस्कुराते रहते थे भगवान। ऐसी बंसी बजाते थे महाराज, ऐसी मुस्कान थी उनकी कि वहां हजारों गाय बछड़ा ग्वाल वाल दौड़े चले आते थे अपने कार्यों को छोड़कर। रक्षक थे भगवान। भगवान, यदि कोई भक्त भगवान के लिए बैठ जाए तो महाराज भगवान को स्वयं आना पड़ता था। एक बार एक सूरदास जी बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, ऐसे थे भगवान। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, किसी संतों ने भक्तों ने वहां के जो दर्शन करने वाले और दर्शनार्थी थे, उन्होंने कहा सूरदास जी बड़ी भीड़ है और आप कहीं कुचल जाओगे, दिखता तो है नहीं आप किस लिए आए हो? आपको ना तो ये दिखेगा कि भगवान ने कौन सा पीतांबर पहन रखा, कौन से रंग की मुरली लगा रखी, कैसा श्रृंगार कर रखा। तो बोले महाराज आप तो कह रहे हैं कोई हमें नहीं दिखता, जैसे आप बिहारी जी को दर्शन करने के लिए आए हैं वैसा मेरा भी फर्ज एक बनता कि मुझे नहीं दिखता तो मेरे गोविंद को तो दिखता है, वो मुझे देख ले, इसलिए मैं आया हूं। बोलो राधे राधे। महाराज बिहारी जी के मंदिर में एक भगत का पर्स चोरी हो गया। भगवान की सहनशीलता देखिए, मुस्कुराते रहते थे वो, भक्तों के लिए रक्षक थे भगवान। पर्स चोरी हो गया, बड़ा पैसा था उस पर्स में। किसी अनाथ व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को पर्स मिल गया। वो डेली यही कार्य करने जाता था, भगवान से मांगता था प्रभु आपके दर्शन से ही मेरे परिवार की जीविका चलती, और भगवान ऐसी मुरली बजा देते थे रोज प्रतिदिन। चोरी नहीं करता था, भगवान देता था तो वो ले आता था। तो महाराज उसका जैसे पर्स गिर गया उस दर्शनार्थी का, तो उसकी दृष्टि उसी अनाथ व्यक्ति के ऊपर पड़ी जो कोई कार्य नहीं करता था, केवल बिहारी जी के दर्शन करता था, वहीं से उसको लाभ प्राप्त हो जाता था और अपने घर चला जाता था। बोलो राधे राधे। एक दिन क्या हुआ, उसको मिल गया वो पर्स। पर्स मिलने के बाद बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर गया। उसमें नोट तो थे, पैसे थे, पैसे के साथ साथ उसमें कोई कागज थे, डॉक्यूमेंट्स।
आजकल लोगों की रखने की ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ये सामान सब होता है। परसों महाराज उसने अपनी FIR लिखा दी उस भगत कि महाराज हमारा पर्स चोरी हुआ, कैमरे चेक कराएं। कैमरे चेक कराने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, मैं स्वयं उसको दंड दूंगा। जिसको पर्स मिला उसको विविध सूत्रों के द्वारा पता चला, वो घबराया। प्रभु आपने दिया, अब तो बड़ी दशा हो जाएगी, पता चल जाएगा, जेल खाना हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? क्योंकि मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं आपके दर्शन न करूं। क्या हुआ महाराज? अगले दिन जैसी पता चला, उस व्यक्ति के रूप में स्वयं बिहारी जी प्रवेश कर गए और बिहारी जी ने स्वयं समझाया कि पर्स जिसने लिया उसकी गलती नहीं, मूर्ति में से निकलकर उस व्यक्ति ने प्रवेश कर दिया। आपका पर्स गिरा, किसी ना किसी को तो मिलता, विविध सूत्रों के द्वारा पर्स वापसी आ गया। तो उस धैर्यवान व्यक्ति के अंदर ऐसा धैर्य हुआ कि जो पैसा था वो भी पैसा और उसके बदले 10 गुना पैसा देकर उस व्यक्ति का धन्यवाद किया। ऐसे मेरे गोविंद थे कि व्यक्तियों को तत्काल यदि भाव से कोई पूछे तो तत्काल उसमें आ जाते थे। गोपिकाओं ने भगवान को भाव से बुलाया, अनेक अनेक रूप धारण करके कृष्ण अनेक अनेक गोपिकाओं के साथ खड़े और क्रीड़ा कर रहे हैं। रक्षक थे भगवान, एक गुण था भगवान में, कुशल योद्धा थे भगवान, गुरु सेवा थी भगवान के अंदर। संदीपनी गुरु ने कहा कि मेरे पुत्रों को यमपुरी में है और मुझे गुरु दीक्षणा में अपने पुत्र चाहिए गुरु माता के द्वारा। महाराज यमपुरी पर चढ़ाई करी द्वारकाधीश ने और गुरु पुत्रों को लाए, वो अपने गुरु माता को दिए। गुरु सेवा थी। रामचरितमानस भी कहती है, मात पिता गुरु की ये बानी, बिना विचारे कर सुन जाने। मात पिता गुरु की ये बानी, विचार कर सुन जाने। बिना विचार कर सुन जाने, बिना विचार कर सुन जाने। गुरु सेवा थी महाराज, आदर्शवान थे महाराज। भगवान श्री कृष्ण आदर्शवान थे और भगवान में आखिरी गुण था सरलता थी। भगवान के अंदर सरलता थी महाराज, मेरे गोविंद के अंदर बड़ी सरलता थी और जिसके अंदर सरल होता है व्यक्ति उसी को भगवान मिलता है। क्योंकि निर्मल मनि जन सोए बाबा, निर्मल मनि जन सोए कपट छल क्षेत्र बाबा, मोहे कपट भगवान के अंदर। भगवान कहता है कि जिसके अंदर निर्मल मन है और जिसका मन भटक रहा है वो लाखों उपाय कर ले, परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए मन को एकत्रित करो और भगवान का भजन करो, आदतों को सुधारो। राम राम महाभावो ना जाने तब विक्रमा, यासे कासे निरत्या जगती जगता पता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पौंड्रक और काशी राज का उद्धार किया महाराज। जब भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला कि बलराम जी द्वारका में नहीं है, तो पौंड्रक नाम के एक राजा थे, अपने मित्र काशीराज के बहाने में आकर, बहकाने में आकर एक पत्र लिखा। सज्जनों, एक पत्र लिखा और पत्र लिखने में पौंड्रक अपने को भगवान मानता था महाराज। जो पौंड्रक था वो अपने को भगवान मानता था। सज्जनों, उसने नकली गरुड़ और नकली चक्र भी बना लिया था। पौंड्रक का दूत उसके द्वारा दिए गए पत्र को लेकर आया और उद्धव जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा वो बड़े जोर से हंसने लगे। कहा कि भगवान ने कहा है, भगवान क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपकी छुट्टी हो गई है। एक पौंड्रक नाम का है जो राजा, वो अपने आप को भगवान मानता है
और इतना नहीं महाराज, एक नकली गरुड़ का आविष्कार कर दिया उसने, और गरुड़ का आविष्कार करने के बाद एक नकली सुदर्शन चक्र बना लिया। और इतना नहीं महाराज, दूसरे वासुदेव आ गए, इसलिए पत्र में लिख रहे वासुदेव अवतारा हमेन एव चा चा परः भूता नाम उपरता मिथ्याभिगम त्यागा। मैं ही अकेला वासुदेव हूँ, वो पौंड्रक कह रहा मैं ही अकेला वासुदेव हूँ, और मैं जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम झूठ मूठ का अपना कर वासुदेव नाम रख लिया, उसको त्याग दो, ऐसा भ्रम फैला रहा हूँ। भगवान ने कहा सुनो उद्धव जी, कह देने से नए भगवान का दर्शन करने स्वयं ही आ रहे हो, हम स्वयं आ रहे हैं, और यही हमारी दशा है। आजकल नए नए भी भगवान हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े प्रवेश कर रहे हैं, अपने सनातन धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्मों को भी व्यक्ति जा रहा है। क्यों? जो पुण्य कमाया जीवन भर का उसको क्यों मिटा रहेगा? ये कम है सनातन धर्म? 33 करोड़ देवी देवता है इसमें, मगर इसमें शांति ना हो के कहीं मजारों में जा रहे हैं, कहीं चादर चढ़ा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। क्यों अपने आप को बिगाड़ रहे हैं? अरे शिष्ट केवल निष्ठा एक में रखो, गज की तरह मत बनो। यहाँ पौंडरिक जी संदेशा दे रहे हैं भगवान उद्धव जी कि आजकल नकली भगवान पहले भी पैदा होते थे, आज तो हो ही रहे हैं, और हमें आपको नकली की पहचान नहीं है। जहाँ जो चल देता है उसी के पीछे पीछे चाहे हमारा पूरे पुण्य का पतन हो जाए। यदि एक भगत ने दाल चढ़ा दी तो लाइन लग जाएगी शिवालय पर दाल चढ़ाने के लिए, बोलो राधे राधे। क्या है? क्यों अपनी बुद्धि लगा रहे? आजकल अपनी दुकानदारी चलाने के लिए भगवानों पर कुछ भी चढ़वा दो, और ये जो बड़े बड़े टीवी में आ रहे हैं बड़े बड़े मास्टर बैठे हैं ना, जो ये केवल इन्हें अपनी दुकानदारी चलाना है और कुछ नहीं चलाना है। भगवान शिव जी को केवल एक लोटा जल प्रिय है महाराज। किसी शिव पुराण में नहीं लिखा कि ये भगवान को चढ़ाओ, बेल पत्र और जल चढ़ाओ। यदि आप चढ़ा सकते हो तो गाय का दूध चढ़ाओ, मत आडंबर में पड़ो। अपना जितना पुण्य है वो भी तुम खत्म कर जाओ। कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पुराण भी आपने सुनिए। हमने भी उससे 23,000 श्लोक है, उसमें पढ़ पढ़ के छक गए कि महाराज कोई हमें पॉइंट मिल जाए पब्लिक को बताने के लिए तो हम ही कम से कम 12 लोला यूट्यूब के माध्यम से बोलो राधे राधे। उसमें लिखा ये चढ़ा दो तो ये पुण्य प्राप्त होगा, ये चढ़ा दो तो वो चढ़ा दो। केवल केवल ये लिखा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी आदतों को सुधारो और परमात्मा को प्रसन्न करना है तो अपने अवगुण जो अंदर भरे हैं हमारा उनको छोड़ो, अन्यथा भगवान कभी नहीं आएंगे। मत्था पटक पटक के तो मर जाओगे फिर भी नहीं आएंगे, सिर फूट जाएगा, भगवान बचाने नहीं आएंगे। हाँ, जिसके अंदर भाव है और अवगुणों से हटा हुआ है, जिसके अंदर ये है कि ये पड़ोसी का बेटा मेरा बेटा दोनों एक है, उसको भगवान जरूर मिलेंगे लाइफ में। और जिसने मतभेद रखा ये मेरी बेटी और ये मेरी बहू है, ये मतभेद जिसके अंदर आ गया उसको कितनी भी दीप जला लो आप, कितना भी दान कर लो, फालतू में व्यर्थ में पैसा और खर्च कर रहे हो दान करके, कम से कम वो इकट्ठा कर लोगे तो काम आएगा। यदि दान करते हो, कथा सुनते हो तो उसको जीवन में होता होगा, अन्यथा मत करो। घर में बैठे रहो, आनंद लो, जो पैसा रखा उसको भी खर्च मत करो। और करना है तो केवल अपने अपने अवगुणों को दूर करो। अंदर भरा हुआ है मद, अंदर भरा हुई ईर्षा। पड़ोसी के पास में BMW गाड़ी है, इसने आज 10,000 की साड़ी पहन रखी, मुझे 20,000 की चाहिए। अब बेचारा पति कहाँ से लाएगा वो उससे तो पूछो। अब भगवान को तुम कहाँ से मिलेगी? इसने रसमलाई खिलाई है तो मैं भाई साहब वो खिलाऊंगा वृंदावन के पेड़ा लाके। भाव रखो, बड़ा सुंदर भाव है।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मन की तरंग मार लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग ताली बजाते हरि बोल। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी का सुर सुधार लो, वाणी का सुर सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया हरि। सृष्टि में तेरी खोज है दुनिया नहाए दे। सृष्टि में तेरी खोज है दुनिया नहाए दे। दुर्गा ने अंजन करो, दुर्गा ने अंजन करो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। मन की तरंग हरि बोल। मोह त्याग लो, रिश्तों से मोह त्याग लो, किसमें से प्रेम करो। रिश्तों से मोह त्याग लो, रिश्तों से मोह त्याग लो, किसमें से प्रेम करो। रिश्तों से मोह त्याग लो, इतना ही मन विचार लो, इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मीठी ताली है।
सबको एक दिन सबको त्याग करो, जाना है सबको एक दिन जाना है सबको एक दिन सबको त्याग करो, जाना है सबको जीवन को तुम संभाल लो, जीवन अब जीवन को संभालना है ये कथा के माध्यम से। और जीवन नहीं सुधरा, नहीं संभाल पाए, हर बार कथा होती और यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कोई सुनने का फायदा नहीं। जीवन को तुम संभाल लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। केवल अपनी आदतों को सुधारना। परमात्मा अब तुम्हें बार पे बार समझाएं तो वही होगा। वही है वही जो राम रचना का, तो परमात्मा ही जानेगा जो होना है होगा। यदि हम अपने आप को ना सुधार पाए, परमात्मा खुद सुधारता किसे? परमात्मा ने तो मनुष्य का शरीर दे दिया, हमारा 100 वर्ष की आयु दे दी। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोने में निकाल दिए, 20 वर्ष बालापन में निकाल दिए, 20 वर्ष परिवार को रचने में, बेटा बहू को बुलाने में, नाती पोता को खिलाने में। केवल 20 वर्ष बचता है जीवन को सुधारने में। भगवान को पाने के लिए केवल 20 वर्ष पड़ता है। इसलिए परमात्मा को पाने का एक ही साधन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार, अपनी आदतें हैं जो उनको सुधारो। परमात्मा कहते हैं कि प्रभु ये कौन से नए भगवान पैदा हो गए। उद्धव जी से कहते हैं द्वारकाधीश जी, ये कौन से भगवान पैदा हो गए जो हमारे जैसा रूप बनाए, सुदर्शन चक्र भी लिए और गरुड़ जी को बना लिया डुप्लीकेट। चलो हम भी दर्शन करते हैं हमारा। और पौंड्रेक जैसे ही भगवान पहुंचे, पौंड्रेक ने खटका दबाया, गरुड़ उड़ते उड़ते आ गया। और जैसे ही फिर दबाया, सुदर्शन चक्र आ गया हमारा। भगवान ने चक्र चलाकर पौंड्रेक को काशीराज दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार प्रयोग करके आग बरसाने वाली कृत्ता को पैदा कर दिया सज्जनों। और कृत्रा द्वारका में आग बरसाने लगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, चक्र ने कृत्ता के साथ साथ पूरी काशी को ही भस्म कर दिया। तब भोले बाबा ने त्रिशूल पर अपनी पूरी काशी का निर्माण किया, अपने त्रिशूल पर, जो आज भी नित्य है। एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान ने 16,108 रानियों के मध्य में कैसे रहते हैं। विचार आया नारद जी। और कहीं भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी और उद्धव जी के संग धूत क्रिया करते देखे, तो कहीं नारद जी ने भगवान को सोए हुए देखा महाराज। कहीं भगवान घोड़े हाथी आदि से विचरण कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं हाथी पर चढ़े, कहीं घोड़े पर चढ़े, कहीं भगवान संध्योपासना कर रहे हैं, कहीं गायत्री का जाप कर रहे हैं महाराज। और जब करते हुए नजर आए, कहीं भगवान मंत्रियों को सलाह करते हुए नजर आ रहे नारद जी को, कहीं पुराण बाँचते हुए नजर आ रहे भगवान, कहीं अपने भक्तों को समझा रहे हैं।
कहीं राधा जी को प्रेम की बंसी बजाते हुए नजर आ रहे। जब नारद जी ने अंत में देखा तो भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ पा रहा है, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, फिर भी विस्मृत हो गया, तो प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज, भगवान की दिनचर्या कैसे निकल रही है महाराज। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं सज्जनों। जागने के बाद भगवान सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये जीव को अपनाने वाली बात है, कथा माध्यम को सुनने के बाद अपनाना। भगवान नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वही देवता के बराबर कहलाता है, वो देव है। और जो सूरज निकल आता है फिर जागता है वो मनुष्य है। और जो दोपहरी काल में जागता है तो उसके विपरीत है। बोलो राधे राधे। देव, मनुष्य और दानव। इसलिए देवता ना बन सको तो निवेदन है कम से कम मानव तो बने रहिए। चलो ब्राह्मण संत महात्मा ही देवता बने रहे, कम से कम मानव बने रहिए। तो भगवान नित्य मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं सज्जनों। जागने के बाद भगवान अपने ही स्वरूप को देखते हैं। जागने के बाद अपने स्वरूप को देखो शीशा में कि आज मुझे क्या करना है। अपना स्वरूप अपने आप बता देता है। स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं। अब जो देवताओं में गिनती आती है वो अपने अपने कृत्यों को, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में कौन जागता है सही बताना, अपने माता पिता को प्रणाम। जागने के बाद द्वितीय स्नान, माता पिता को, बेशक माता पिता सास ससुर होती है बहू को, एक ही धर्म एक व्रत नैना, सास ससुर पति पद प्रेमा। बहू के लिए बेटी है तो उनके लिए माता पिता। कुछ मत करो, बहुओं का तो कर्तव्य है सुबह प्रातः काल जाके, सास सो रही है फिर भी चरणों के पास बैठ जाओ। कुछ पाना है, कुछ नहीं पाना, मुक्ति पाना तो बैठ जाओ। आजकल तो पहले ही ले लेते हैं, बोलो राधे राधे, हैं पहले ही ले लेते हैं माता पिता सास ससुर से। जो बेचारी पेंशन भी आती है उसको भी ले लेते हैं, बोलो राधे राधे। तो महाराज प्रातः काल में जाग के अपने माता पिता को वंदन करना चाहिए, चाहे वो सो रहे हो। भगवान अपने माता पिता को वंदन करते थे। प्रणाम करने में कुछ जाता नहीं है, आपकी बोलाचाली नहीं है मत रहने दो, इतना भी हम कहते हैं। जाके प्रणाम कर लो, आपको फल मिल जाएगा। इसके बाद भगवान सुधर्मा सभा में जाते थे। सुधर्मा सभा में विशेषता यह है कि जितने लोग भी जाएं कुर्सी हमेशा खाली रहती थी उसकी, सब जमीन पे बैठते थे। तो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। या मंदिर जाना है तो आज्ञा लेके मंदिर आना चाहिए, ये लिखा है इसमें भागवत में। आज्ञा होगी उनकी, बेटा थोड़ा सा पानी दे दे गरम, या चाय दे दे, तो पहले वो दे दे फिर भगवान को पास आओ, तो उसका जीवन धन्य है। अन्यथा तो नरक के गामी हो आप, चाहे जितनी भागवत सुन लो, चाहे जितना कुछ कर लो, चाहे जितना दान कर लो, लाख कर लो, करोड़ कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। प्रणाम करके आज्ञा लेके व्यायाम करने जाना, मंदिर जाना, माताजी पिताजी जो भी घर में है अपने से बड़ों की आज्ञा लेके जाओ, कोई मना नहीं करेगा। योग करना तो अच्छी बात है और करना चाहिए, ये तो हमारे देश का राजा भी कहता है, मगर आज्ञा से योग करना चाहिए। क्योंकि जब विवाह होता तो ब्राह्मण समझाते उद्याने मद्यपाने पिता गृह न गमने चा। उद्याने माने बगीचा में नहीं जाना अकेला। राधे राधे है, जो ऐसा करता है तो उसकी अब विपरीत करने लग जाओ। जब जागे तभी सवेरा, फिर देखना जीवन में कितना आनंद आता है। हाँ जी, स्वीकार करोगे आप, माता पिता की आज्ञा को लेकर कहीं जाओ। वो जानते हैं ये युग ऐसा है, मना तो करेंगे नहीं।
जब तुम्हारे हाथ में ही लड्डू है, दोनों हाथ में, तो केवल उन लड्डुओं को खाने की अनुमति लेना है। हर्ज क्या है उसमें? क्या पता उन अनुमति में वो बेचारे जो वृद्ध माता पिता हैं, जो वो कहते हैं मुझे कोई पूछता नहीं है, यही तो हनुमान जी की पूछ है। रावण के यहाँ हनुमान जी गए, रावण के यहाँ गए, पूछ बुझाए खोज समय। रावण कहता कि हनुमान जी को सभी पूछ रहे हैं, महाराज बानर आया, बानर आया, बानर आया, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, मैं राजा का, इस लंका का राजा हूं। वही कहने का अभिप्राय है। पूछ माने होता है स्वाभिमान। यदि किसी के स्वाभिमान से और पूछ से खेलोगे तो जल करके लाभ हो जाओगे, फिर अग्नि में जल जाओगे या क्रोध अग्नि में जल जाओगे, या आपका जो पुण्य है वो जल जाएगा। माता पिता की पूछ हो, यदि आप पूछ रखते हो, पूछ माने पूछना, पूछ माने ये नहीं कि बानर की पूछ होती है जो पीछे लगी है राधे राधे, पूछो उनसे, उनको हमेशा आगे बढ़ाकर चलो, जीवन में कितना सुख पाओगे। और सुख पाने के साथ साथ में ये प्रथा आपके बच्चे देखेंगे तो आपको आगे जाके ब्याज सहित इसका लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे। ये नहीं कि आपको लाभ उस समय आपको शर्म आ रही है, मैं माता को प्रणाम किया करूं, बुढ़िया है, ये है वो है। आने वाला समय ऐसा आ रहा है महाराज, कलकार फिराक उठार धरे, ऐसा कलयुग आने वाला है कि अभी तो माता पिता जैसे भी आपके साथ रह रहे हैं, उस समय तो बेटा बहू आपको मार मार के घर से निकाल देगा जब हमारी तुम्हारी बारी आएगी। बोलो राधे राधे। यदि इससे बचना है तो उनको पूछना शुरू कर दो। तो भगवान माता पिता ही इस धरा का सर्वप्रथम भगवान है और गुरु है। उनको पूछने के बाद अपने आगे के कार्य करो, उनकी सेवा करना ही इस जगत का पहला कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य है। जिसके माता पिता प्रसन्न हो गए, जिसके पितृ प्रसन्न है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। वो आनंद है भगवान के चरणों में। समझो भगवान की दिनचर्या है महाराज, वो नित्य प्रतिदिन ऐसा कार्य करने के बाद एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। सुधर्मा सभा कौन है? जो धर्म की सभा है। उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजा के दूत आए वहां पर, 20,800, और भगवान ने उन राजाओं को मुक्त कराने की प्रार्थना की महाराज। और उसी समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देकर नारद जी भगवान के पास आए और उद्धव जी से परामर्श करके भगवान पहले पांडवों के यहाँ गए और पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेकर वेश में जाकर जरासंध के पास गए। जरासंध कहते हैं आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं प्रभु। भगवान ने कहा हम उत्तरकाशी से आए हैं, हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। भगवान कहते हैं असो विक्रोधः पार्थस्य भ्राता जुनो अहम अनियोमरातः कृष्णा जिनसीते रूपम। ये भीमसेन है और दूसरे इनके भाई अर्जुन है। जरासंध ने कहा आप कौन हो प्रभु? जरासंध कहते हैं मुझे शत्रुओं का विनाशक विष्णु जानो। भगवान कहते हैं मुझे शत्रुओं का विनाशक विष्णु जानो जरासंध। जरासंध ने कहा तुम भगोड़े कृष्ण हो, रण छोड़ कृष्ण हो, तुम रण छोड़ के भाग जाते हो, तो शत्रुओं का विनाशक कैसे जाने? जब कुशल युद्ध से तुम्हारा युद्ध हुआ तुम तो भाग जाते हो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा और अर्जुन तो हड्डी है, उससे क्या लड़ूंगा महाराज। भीमस्त बलो बलो, भीम बलवान है। भीमसेन को भी अपमान हो गया। इसमें भगवान और अर्जुन को फैल कर दिया मुझसे युद्ध करेगा। 27 दिन चले युद्ध में भीमसेन की नस्ल ढीली होगी महाराज जरासंध से। और 28वें दिन भगवान की ओर देखा तो भगवान ने तिनके के 2 भाग चीर दिए और भीम ने तुरंत जरासंध को 2 भागों के चीर कर जरासंध का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद जरासंध के बाद होने के बाद राजाओं को मुक्त कर दिया महाराज और राजसूय यज्ञ में पधारे भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूजनीय हुए और 20,800
राजा को मुक्त कराकर उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देके पारिषद कहते हैं भगवान का नाम दीनबंधु है, उन्होंने किस दीन से बंधु को बनाया है महाराज। बोलो बाले कृष्ण भगवान की। क्योंकि भगवान करुणामय है और दीनबंधु है महाराज। कब कैसी कृपा किसके ऊपर कर दे जीवन में कुछ पता नहीं, इसलिए परमात्मा को समय समय पर और भगवान की शरण में बने रहो, निरंतर भजन का गाते रहो प्रभु के, कि प्रभु तुम हमारे हो हम तुम्हारे। मैया मेरो ब्याह करा दे, रोली माथे बीच धरा दे। जो विवाह तो हो गया है 6, 7, 8, 16,108 विवाह भगवान के हो गए हैं।